हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरे बहुत सारे नॉन मेडिको फ्रेंड्स मुझसे डीएम में पूछ रहे थे कि भाई अब तो तेरे सेकंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब तो तेरी मौज चल रही होगी, अब तो तू पार्टीज करेगा, अब तो घूमने चलेगा तू, या फिर अब तू हमारे साथ ट्रिप पे जाएगा कि अब तेरे पास टाइम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एक यूट्यूबर की लाइफ जो कि एमबीबीएस भी कर रहा है, उसकी एग्जाम्स के बाद की लाइफ कैसी होती है और वो क्या कर रहा होता है और कितनी मौज मस्ती चल रही होती है उसकी लाइफ में। अब जनरली क्या होता है कि एमबीबीएस एग्जाम्स के बाद ऑलमोस्ट पूरा बैच कहीं ना कहीं ट्रिप पे निकल जाता है, लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है क्योंकि मुझे यूट्यूब पे मैनेज करना होता है। तो मेरा टाइम जब एग्जाम हो रहा होता है तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में चला जाता है, उस समय वीडियो नहीं बन रही होती है, और जब एग्जाम खत्म होता है तो जो पेंडिंग वीडियोस हैं जो कि आपने डीएम में पूछा होता है या फिर कमेंट में बोला होता है कि भैया ये बनाओ, वो वीडियोस बनाने में निकल जाता है। अब जो ये फाइनल एग्जाम्स होते हैं एमबीबीएस की, ये मोस्टली खत्म होते हैं हमारे फेब के आसपास, जनवरी या फेब के आसपास खत्म होता है, और उस समय नीट बहुत पास आ चुका होता है, और उस समय जो वीडियोस का लोड होता है वो काफी बढ़ जाता है क्योंकि मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली वीडियोस लाइक ह्यूरिस्टिक सीरीज बनाता हूँ। तो कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि भैया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के जो ह्यूरिस्टिक सीरीज बच्चे में वो बना दो, कुछ बोलते हैं भैया रिवीजन शेड्यूल दे दो, हमें डे वाइज रिवीजन शेड्यूल चाहिए होता है, तो उसमें काफी टाइम जाता है बनाने में, और इसीलिए मुझे चूज करना पड़ता है कि या तो मैं घूमने जाऊं या तो मैं काम कर लूं पहले, उसके बाद मैं फिर घूमने जाऊं। अब एमबीबीएस एग्जाम्स खत्म होने के बाद से जो मेरा मेन टाइम है वो कुछ 3 चीजों में ज्यादा है, और वही 3 चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहला टाइम जो मेरा ज्यादा है, जो कि मैंने एग्जाम्स खत्म होने के अगले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था, वो था ह्यूरिस्टिक सीरीज बनाना, जो कि मेरे इनऑर्गेनिक के कुछ वीडियो लाइक केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये सब बचे हुए थे, तो वो वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब ह्यूरिस्टिक सीरीज बनाने में टाइम काफी जाता है क्योंकि एक तो मैं 2 साल बाद उस चैप्टर को पढ़ रहा हूं, तो मैं कोई टीचर हूं नहीं जो रेगुलर उसको पढ़ा रहा है जो फ्लो में है, इसलिए आपको उस वीडियोस में इतने डिटेल में सब कुछ समझ में आता है कि अच्छा भैया ने बता दिया ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने वापस से देखा है कि हाँ मैंने वो सोचा तो था अपने टाइम में, फिर मैं भूल गया था। ऑल्सो अगर मुझे सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ानी होती तो मैं आके लाइव में पढ़ा देता, क्योंकि अगर सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है जैसे लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, और फिर वो कंटेंट जो एक अविनाश शर्मा के चैनल पर जो कंटेंट आता है वो कंटेंट नहीं रहता। इसलिए मैं टाइम लेके ह्यूरिस्टिक सीरीज आपने देखी होगी, ऑर्गेनिक की भी जो आई थी काफी टाइम ले लेके आई थी, लेकिन जो आई है उसके बाद से मुझे वापस से देखना नहीं पड़ा कि ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक में कुछ गलत मैंने बोल दिया है, कुछ वो बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी वर्ड मेरे मुंह से गलत निकले, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर मेरे मुंह से गलत निकलता है या कोई भी कंसेप्ट आपका गलत हो जाता है तो फिर वो काफी इंपैक्ट कर सकता है आपके नीट के एग्जाम में, और अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है मेरे बोलने के कारण तो फिर उससे बुरा चीज कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए जो एमबीबीएस के एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं घूमने नहीं गया हूं, उसका मेन रीजन ह्यूरिस्टिक सीरीज ही है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे एटलीस्ट एक ऐसे टाइम में खत्म करना है सीरीज को कि आप उसको 2-3 बार देख पाओ, रिविजन करके जा पाओ। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं सारी ह्यूरिस्टिक की वीडियोस बना लूंगा और उसके बाद मैं ट्रिप पे जाऊंगा, और मैंने दिल्ली के लिए फूड ट्रिप सोचा हुआ है कि दिल्ली जाके फूड ट्रिप करेंगे एक, जिसमें अलग अलग टाइप के फूड ट्राई करेंगे। तो जो भी दिल्ली के लोग हैं वो कमेंट करके बता देना कि कौन से फूड्स मैं ट्राई कर सकता हूँ अलग अलग जगह की, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे ट्राई करूँ, क्योंकि हम लोग सारे दोस्त जो है वो खाने में बहुत एक्सपर्ट है। सेकंड चीज जो मैंने स्टार्ट करी है वो है पीजी की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है, और 3rd ईयर को बेस्ट ईयर माना जाता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो इसमें सब्जेक्ट काफी कम होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, एफएमटी और पीएसएम, जो कि ऑलमोस्ट इजी सब्जेक्ट्स में आते हैं, और इसमें जो टाइम है 3rd ईयर में आपको जल्दी स्टार्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 3rd ईयर में 10 महीने का टाइम होता है, तो अगर आप जल्दी स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप 4th ईयर में आ गए, और 4th ईयर में ऑलरेडी 11 सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट करना काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं, सारे सीनियर्स ने भी ये बोला कि 3rd ईयर में स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी टाइम है, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी मैंने सोचा जितना कवर हो जाए कर लेते। तो अभी जो मैंने पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है इसमें मैंने ज्यादा हेक्टिक नहीं रखा है, मैं 2 से 3 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने सब्जेक्ट मैं इस 3rd ईयर में कवर कर पाऊँ उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि 4th ईयर में मैंने जैसा कि बताया ज्यादा टाइम नहीं रहता आपके पास, और मेरा मेन गोल यही है कि अभी से स्टार्ट करने का यही फायदा मुझे चाहिए अपने 4th ईयर को खत्म करने तक, कि मैं 3rd या 4th ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे को एक बार कवर कर लूं, ताकि इंटर्नशिप में मेरा सारा टाइम जो है उस रिवीजन पे जाए, और फिर जो बेस्ट आउटपुट है मैं अपना दे पाऊं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। तीसरी चीज जो मैं अभी रेगुलरली कर रहा हूं एग्जाम्स के बाद से वो है जिम जाना, क्योंकि मुझे जिम जाना एक तो बहुत पसंद है, और मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर मैं खुद डॉक्टर बन रहा हूं और मैं खुद ही हेल्दी नहीं हूं तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे करके आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर आपको हेल्दी खाना चाहिए, अगर मैं खुद ही वो चीज़ नहीं कर पाता, तो मैं अभी से उसको अपने हैबिट में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड चीज, जिम जाना मोस्टली लोगों को लगता है कि ये बड़े मसल्स बनाने के लिए जिम जाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिम आप मोस्टली जो लोग हैं जो दिन भर काम कर रहे होते हैं टेबल पर बैठ के, उनके लिए जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर पाए। मैं भी इसी रीजन से जाता हूँ कि दिन भर मेरा काम बैठ के है, अगर मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ तो वहाँ बैठ के क्लास ही करना है, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जब मैं जाता हूँ फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, अपने हेल्थ पे काम कर पाता, चाहे वो फिर वेट ट्रेनिंग के थ्रू हो या फिर कार्डियो के थ्रू हो, आप दोनों में ही फिजिकल एक्टिविटी करो, उससे आपकी हेल्थ ही इंप्रूव हो रही है। ऑल्सो रेगुलरली जिम जाने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, जिससे आप सिर्फ जिम जाते हो तो आपको फील होता है कि नहीं अगर मैं जिम जाता हूँ तो मेरे को हेल्दी भी खाना है, तो आप उसके चक्कर में हेल्दी खाते हो, तो आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है वो पूरा अच्छे से चेंज हो जाता है, और आपके जो बाकी काम है उसमें भी अगर आप देखोगे, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ने लगता है। ऑल्सो जिम में मैं ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, 45 मिनट से लेकर 1 आवर 20 मिनट्स मैक्स मेरा वर्कआउट खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं वहाँ जाके किसी से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं अपने वर्कआउट के लिए जाता हूँ, वही करना है मुझे और घर वापस आना है। और अगर कोई नीड एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है और वो जिम जाता है, और वो मुझसे जैसे 2-3 लोगों ने पूछा भी है कमेंट्स में कि क्या भैया अभी हम लोग को जिम जाना चाहिए लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर, तो मैंने भी वर्कआउट करना छोड़ दिया था अपने एग्जाम के टाइम में, तो मैं आपको भी वही रिकमेंड करूंगा, अभी पूरा टाइम पढ़ने में दो। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो कि जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं लाइक स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, ये कर सकते हो। 10 पुलअप्स मार लिए दिन भर में, कभी भी जब मन किया, 20
20-30 पुशअप्स मार लिए, 30 स्क्वाट्स कर लिए, जब मन किया उसको स्प्लिट करके कभी भी कर लिया। उससे बस उतना ही करोगे तो आपके लिए काफ़ी, क्योंकि अभी आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो एग्जाम निकालना है। तो मैं भी एग्जाम, जब भी मेरे MBBS के एग्जाम्स होते हैं तब भी मैं जिम जाना बंद कर देता हूँ, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा टाइम MBBS एग्जाम के खत्म होने के बाद से ज़्यादा है, जिसमें कुछ ज़्यादा ऐसा तो नहीं लगा होगा आपको कि भैया कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ कर रहे हैं, बहुत बोरिंग लाइफ आपको लगी होगी जो भी उधर से देख रहे हैं। नीट एस्पिरेंट्स को लग सकता है कि हाँ क्या ही है, इससे ज़्यादा बोरिंग लाइफ तो हम लोग जी रहे हैं। और ये जो पाथ है मैंने खुद चूज़ किया, तो मेरे को रिग्रेट भी नहीं, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे करना बहुत पसंद है। मैंने ये चैनल इसलिए खोला था कि मैं चाहता था कि बच्चों को पता चले कि रियल कंटेंट किसको कहते हैं, मेंटरशिप किसे कहते हैं, और रिवीजन करना। सब लोग बोलते हैं रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन एक्चुअली में कैसे की जाती है? बोलते थे ऑर्गेनिक में रिएक्शन कॉपी बना लो, पढ़ लो उसको, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया 2 साल की रिवीजन करना कैसे रिएक्शन कॉपी के थ्रू। तो वो सेम चीज़ मैंने ह्यूरिस्टिक में कराई। तो वो जो मैं कंटेंट देना चाहता था और उससे मैं देखना चाहता कि बच्चों को रियल में हेल्प हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो मैं कर पाया हूँ। क्योंकि अब जो कमेंट आता है कि भैया हम लोग टॉप मेडिकल कॉलेज में आपके कारण, ये ह्यूरिस्टिक सीरीज हमने देखी थी, हमारे फुल मार्क्स आए अपने टेस्ट में। अभी तक मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था ऑर्गेनिक में, लेकिन जब से मैंने वीडियो देखी तब से मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये सारे कमेंट्स के कारण ये जो भी मैं कर रहा हूँ इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनिक सीरीज मैंने बनाई थी वो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे खुद उसमें दिक्कत था। तो सबसे पहले मैंने वो कवर किया जिसके कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, ताकि वैसे बच्चे जो कि ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक कारण सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन वो सब्जेक्ट मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मेरा वीकेस्ट था। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फिजिक्स, फिजिकल, बायोलॉजी, वो अभी तक मैंने नहीं कराया है, और वो भी धीरे धीरे मैं कराऊंगा, और उसमें आपको अलग मजा आने वाला है। लास्टली इस वीडियो के थ्रू मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो सबका पाथ है वो अलग अलग है। सेम चीज करने के लिए सबको अलग अलग टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को होते हुए देख सकते हो, अगर आप उसको ड्रीम कर सकते हो, उसका सपना देख सकते हो, तो उसको आप कर भी सकते हो अगर आप राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करते हो। तो अगर मैनिफेस्टेशन के साथ आप उसके अकॉर्डिंग हार्डवर्क को उसके साथ जोड़ते हो, जो आपने सोचा है उसके लिए आप डेली काम करते हो, तो फिर वो चीज़ हो जाती है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि वो चीज़ ना हो, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ करने से नहीं होता है, उसके साथ आपको हार्डवर्क करना होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करके बताना। और जो ह्यूरिस्टिक वीडियोस के लिए कमेंट मत भर देना इसमें, क्योंकि मैं उसको बना रहा हूँ, और मिड मार्च से पहले तक आपके सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो उसकी दिक्कत मत लो।